हाय एवरीवन, सभी को जय श्री राम। कैसे हैं आप सब? मैं आपका और अपने इस यूट्यूब चैनल में स्वागत करती हूँ। मेरे इस छोटे से संसार में आप सभी का स्वागत है, क्योंकि ये मेरा एक परिवार है और मैं यही उम्मीद करती हूँ कि मेरा ये परिवार दिन पर दिन बढ़ता ही जाए। चलिए बात करते हैं भादों की अमावस्या की, क्योंकि भादों की अमावस्या जो होती है अपने आप में ही खास होती है। क्योंकि इस दिन हम क्या करते हैं कि जो हमारे घर में पुराने कुसा होते हैं उनको हम निकालते हैं और नए कुसा घर लेके आते हैं। बहुत से पंडित जो है तो मतलब कि वनों में जाके कुसा को मतलब के लाते हैं, फिर उनको पूजा करने योग्य बनाते हैं। और उस दिन उस अमावस्या को हम लोग कुशग्रहणी अमावस्या भी कहते हैं। तो उस दिन पहला काम तो हम यही करेंगे कि अपने घर नए कुसा लेके आएंगे। जो हम कुसा यूज कर रहे हैं भगवान को स्नान कराने के लिए, उस कुसा को निकालेंगे और दूसरा कुसा नया कुसा लेके आएंगे और उसको अपने घर में साल भर तक रखेंगे पूजा करने के लिए। हाँ, बीच में ख़राब हो जाए तो आप चेंज कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि उसको आप साल भर ही रखिए। पर हाँ, मतलब कि उस दिन से हम नया कुसा यूज़ करते हैं। जो पुराना रहता है उसे जल में प्रवाहित कर देते हैं। चलिए हम लोग पितरों के बारे में भी कुछ चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि जिसके पितर खुशी हैं उनके लिए सब सुगम हो जाता है, और जिनके पितर जो हैं तो रुष्ट हैं उनके लिए थोड़ी सी दिक्कत हो जाती है। तो उस दिन हम अगर हमारे घर में कलह है तो उस दिन हम किसी ब्राह्मण को भोजन करवा सकते हैं, उनको वस्त्र दान कर सकते हैं, पैसा दान कर सकते हैं। और पितरों के निमित्त जो है तो ठीक है, अगर हम टाइम नहीं है क्योंकि आज की दुनिया बहुत ज़्यादा भागम भाग वाली हो गई है, तो हम किसी पंडित को सीधा निकाल के दे सकते हैं। सीधा में दक्षिणा ज़रूर रखिए, क्योंकि बिना दक्षिणा के सीधा अधूरा माना जाता है। दक्षिणा के साथ सीधा दीजिए। और दूसरा काम जो है तो पितरों के लिए गाय को रोटी तो हर घर से ही निकलती है, अगर नहीं निकलती है तो मैं अपने परिवार से यही अनुग्रह करूँगी कि एक रोटी गाय के लिए और शाम की लास्ट रोटी जो है तो एक कुत्ते के लिए आप अपने घर से ज़रूर निकालिए। इससे क्या होगा कि हमारे घर के देव पितृ सभी प्रसन्न होंगे, क्योंकि गाय तो जो है तो साक्षात जगत जननी ही है, आपको सभी को पता है। तो गाय को रोटी देने से हमारे घर में हमारे पितर भी खुश होते हैं, घर में बरकत भी बनती है, घर में सुख शांति भी बनती है। और दूसरी चीज़ जो है तो उस दिन अमावस्या के दिन हम एक लोटा पीतल का लोटा लेंगे, उसमें काले तिल डाल के आप या तो सूर्य भगवान को जल दीजिए। और अगर आपके आसपास घर के कहीं बड़ का पेड़ है, सॉरी पीपल का पेड़ है, तो आप पीपल में जो है तो मीठा जल बना के उनको अर्पित करिए। पीपल की जड़ में वहाँ पे दीप रखिए, इससे भी आपके पितृ जो हैं तो शांत होते हैं। सुबह आप डेली सुबह जल्दी उठने की कोशिश करिए। आप हाउस वाइफ नहीं हैं तो भी आप कम से कम 6 बजे तक तो उठने की कोशिश कर ही सकते हैं। तो उस आप क्या करिए कि एक लोटा जल जहाँ आप पीने का पानी रखते हैं वहाँ से लीजिए, और अपने गेट के दोनों तरफ, अगर आप फ्लैट में रहते हैं तो बहुत सारे लोगों के बीच में रहते हैं तो ठीक है, धोना संभव नहीं हो पाता है, चलिए छिड़क ही दीजिए, क्योंकि मेरे यहाँ भी धोना संभव नहीं हो सकता है। तो मैं सुबह उठ के पहला काम यही करती हूँ कि अपने द्वार पे दोनों तरफ पानी छिड़कती हूँ। इससे होता क्या है कि हमारे पितर जो है वो हमारे गेट पर आके बैठते हैं, तो उनको जो है तो मतलब तृप्ति मिलती है इस चीज़ से। और दूसरी चीज़, सुबह सुबह जब दरवाजे को हम स्वच्छ करते हैं तो लक्ष्मी का आगमन भी द्वार से ही होता है। तो जो घर स्वच्छ होगा, साफ होगा, वहाँ पे धूप दीप होगा, जलता हुआ ब्रह्म मुहूर्त में मिलेगा, तो लक्ष्मी तो वहीं उसी तरफ है जो है तो आकर्षित होंगी। तो चलिए ठीक है, हम गेट पर धूप दीप सुबह नहीं कर सकते हैं, पर शाम का एक दीपक आप अपने मेन गेट पर ज़रूर रखिए। और सुबह बस इतना ही कर लीजिए कि आप अपने डेहरी को स्वच्छ कर लीजिए, उससे भी हमारे पितृ जो है तो प्रसन्न होते हैं। पितृ के निमित्त जो है तो आप हर अमावस्या को आप सीधा दीजिए पंडित को, उनको दक्षिणा दीजिए, वस्त्र दीजिए। आपके पितृ जो हैं तो मतलब कि हमारे पितृ, हमारे जो बुजुर्ग थे, जो बड़े बूढ़े थे, वही तो हमारे पितृ कहलाते हैं। तो क्या हम ऐसा सोच सकते हैं कि मेरे बब्बा जो है या
आपके बब्बा जो हैं तो आपके लिए कुछ अनिष्ट सोच सकते हैं, ऐसा तो कभी नहीं हो सकता है। बस ये है कि अगर उनका सही से ध्यान नहीं रखते हैं तो कमज़ोर हो जाते हैं, और उससे क्या होता है कि हमारी और रक्षा नहीं कर पाते हैं। तो हम लोग जो है तो चारों तरफ से निगेटिव ऊर्जा के बीच में आ जाते हैं, उस वजह से हम परेशान होते हैं। बहुत सारे लोग बता देते हैं कि आपके प्रीत नाराज़ हैं, आपके प्रीत अमंगल कर रहे हैं। हमारे प्रीत हमारा अमंगल कभी नहीं करते हैं, बस वो कमज़ोर हो जाते हैं, इस वजह से वो हमारी रक्षा नहीं कर पाते हैं। तो हम तो उनके लिए इतना कर ही सकते हैं कि ज़्यादा कुछ नहीं, कौओं को उनके निमित्त कुछ ठीक है 15 दिन ही क्यों, पितृपक्ष के 15 दिन ही क्यों हम पितरों के लिए कुछ करें। वो तो जब तक जिए तब तक हमारे लिए कुछ ना कुछ करते ही रह गए। तो हम क्या पितरों के निमित्त से कौओं के को कुछ नहीं खिला सकते हैं? खिला सकते हैं। कुछ नहीं तो चलिए बिस्किट ही तोड़ के फेंक देंगे, कौवा खा जाएगा। पंछियों को चावल या बाजरा, पंच अनाज जो हो, सप्त धन जो होता है, सप्त धन दे सकते हैं, उससे भी हमारे पितृ खुश होते हैं। पंछियों को पानी रखने से हमारे पितृ खुश होते हैं। ये छोटे छोटे काम हैं जिनको करने से हमारे पितृ देव जो हैं वो प्रसन्न होते हैं, और जब वो तृप्त होते हैं, जब वो उनका बल जो है तो संपूर्ण होता है, तो हमारी रक्षा करते हैं, और हमारी रक्षा करने में वो कामयाब भी होते हैं। और जब वो कमज़ोर रहते हैं, उनके निमित्त कुछ करते ही नहीं हैं, तो हम अपने पितरों से आशा कैसे करें कि वो हमारे लिए सब अच्छा ही अच्छा होगा। क्योंकि वो तो नहीं चाहते हैं कि हम अपने बच्चों का गलत करें, पर फिर भी हमारे कर्म ही ऐसे हैं कि वो गलत होने लगता है। इसलिए आप अपने पितरों के निमित्त इतना तो कर ही सकते हैं, एक रोटी गाय की, एक रोटी कुत्ते की, और कुछ अनाज पक्षियों को पानी, और कौवे के लिए आपके पास जो भी सुलभ हो, क्योंकि कौवा जो है वो सर्वाहारी है, वो सब कुछ खाता है। आप उसको रोटी खिलाएंगे, रोटी भी खाएगा, आप उसको पनीर का टुकड़ा देंगे, वो पनीर भी खाएगा। तो जो आपके पास सुलभ हो। पर मेरी यही आपसे आग्रह है कि पितरों के निमित्त कुछ ना कुछ ज़रूर करिए, क्योंकि वो हमारे बुजुर्ग थे, और वही थे जो हमें अपने दिलो जान से ज़्यादा प्यार करते थे। तो क्या हम उनके लिए इतना नहीं कर सकते हैं? जय श्री राम। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। कमेंट में जय श्री राम, जय श्री राम।